गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 3 में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे इंग्लिश का, जिसका नाम है द डेंजरियस रिडिल। तो देखो, डेंजरियस का मतलब तो हम सबको पता है, जो खतरा बोलते हैं, डेंजर। रिडिल का मतलब होता है पहेली। ठीक है, पहेली जो हम किसी को पहेलियाँ पूछते हैं, वो वाला पहेली है। तो यहाँ पे देखो, ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। टोटली स्किप मत करना, वीडियो को फास्ट से लेके एंड तक अच्छी तरह देखना, चैप्टर को समझने के लिए ट्राई करना। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है, जो हमारा ग्रीक बोल के कंट्री है, वहाँ का एक माइथ, वहाँ का एक किंवदंती से लिया गया एक स्टोरी है। तो देखो, चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। द ग्रीक कल्चर इज ए वेरी ओल्ड वन। देयर आर मेनी माइथ्स एंड लीजेंड्स दैट कम फ्रॉम द एंशियंट ग्रीस। तो क्या हुआ है, ग्रीक बोल के एक बहुत पुराना कंट्री है, वेरी ओल्ड कंट्री। देयर आर मेनी माइथ्स एंड लीजेंड दैट कम्स फ्रॉम एंशियंट ग्रीस। तो क्या कहा गया है यहाँ पे कि जो ग्रीस कंट्री है, वहाँ पे बहुत सारे माइथ है, वहाँ पे बहुत सारे किंवदंती है और लीजेंड्स का मतलब है महापुरुष। वहाँ से बहुत सारे महापुरुष का आविर्भाव भी हुआ था, जैसे कि गैलीलियो है, कोपरनिकस है, ऐसे बहुत सारे। उसके बाद टोल्स्टॉय हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे ग्रीस के लीजेंड वहाँ पे पैदा भी हुए हैं। वन सच माइथ इज अबाउट द अमेजिंग क्रिएचर कॉल्ड स्पेनिक्स। तो यहाँ पे जो डेंजरस रिडिल है, इस चैप्टर में एक अमेजिंग क्रिएचर, भगवान का एक सुंदर हो या वो अनोखा यहाँ पे बोला जाएगा, एक अनोखा क्रिएचर के बारे में या सृष्टि के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जिसका नाम था स्पेनिक्स। ठीक है। सो स्टूडेंट्स देखो, स्पेनिक्स हैड द हेड ऑफ ए मैन, द बॉडी ऑफ ए लायन एंड द विंग्स ऑफ ए बर्ड। तो जो स्पेनिक्स था, जो अमेजिंग क्रिएचर था, उसका बॉडी स्ट्रक्चर यहाँ पे बोला गया है। उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा था? हेड ऑफ ए मैन, उसका सर जो था वो एक इंसानी सर था, एक इंसान का सर था। द बॉडी ऑफ ए लायन, उसका जो बॉडी था, उसका जो धड़ था, वो एक लायन का था। एंड द विंग्स ऑफ ए बर्ड, और जो चिड़िया का जो विंग्स होता है, जो पंख होता है, उसके बॉडी में भी एक पंख था। तो वो दिखने में कैसा भयंकर या अजीब दिखता होगा, ये आप लोग थोड़ा सा इमेजिन कर लो। जिसका बॉडी एक लायन का है, उसमें एक विंग्स है, पंख है, और उसका हेड एक इंसानी हेड है। Perched angrily on a mountain top, the Sphinx would ask a riddle to all travelers who passed by. तो यहाँ पे क्या हुआ था, वो एक पहाड़ी इलाके में रहता था। जो वो स्पेनिक्स है, वो एक पहाड़ी इलाका में रहता था, और वहाँ पे जो भी सैलानियों या जो भी रास्ते में उस रास्ते से गुजरता था, जो भी सैलानी, उससे वो एक कुछ पहेलियाँ पूछता था, कुछ रिडल पूछता था। ठीक है। Who passed by. The traveler could not come up with the right answer, so the Sphinx ate them. तो क्या होता था, वो तो कुछ पहेलियाँ पूछ लेता था वहाँ से, जो भी गुजरता था उस पहाड़ी रास्ते से, और जो उसका सही आंसर देता था उसको वो छोड़ देता था, और जो गलत आंसर देता था उसको वो खा जाता था या मार डालता था। तो देखो, वहाँ पे जो स्पेनिक्स था, वो क्या करता था, उस पहाड़ी रास्ते से जो भी आदमी गुजरता था या जो भी ट्रैवलर वहाँ से गुजरता था, तो उसको वो रास्ते में रोक के एक पहेलियाँ पूछता था। अगर वो पहेली का सही आंसर दे देता है तो उसको जाने के लिए देता है, अगर उसका गलत आंसर देता है या उस पहेली को सुलझा नहीं पाता तो उसको वो खा जाता था। द रिडल वाज व्हाट मूव फास्ट ऑन 4 feet, देन ऑन 2 एंड फाइनली ऑन 3. Many travelers were killed because they could not answer. तो वो पहली क्या था, देखो, What moves fast on 4 feet. सबसे पहले कौन है जो अपने 4 पैरों से चलता था? Then on 2, उसके बाद 4 पैर के बाद अपने 2 पैर में चला, उसके बाद एंड फाइनली ऑन 3, उसके बाद 3 पैरों से वो चलने लगा। पहले क्या है, कौन सा ऐसा क्रिएचर है जो कि पहले अपने 4 पैरों से चलता था, दूसरे स्टेज में वो 2 पैरों में चला, और तीसरे स्टेज में वो
अपने 3 पैरों में चला। तो इस पहेली को ज़्यादातर ट्रैवलर सुलझा नहीं पाते थे और वो लोग अपना जान गंवा देते थे, यानी कि वो स्पेनिक्स उनको खा जाता था। तो फिर एक दिन क्या हुआ देखो, वन डे द ग्रीक हीरो ओडिपस रीच द माउंटेन टॉप। तो एक दिन क्या हुआ, यहाँ पे ओडिपस बोल के एक हीरो को बताया गया है, जो कि ग्रीक का एक हीरो थे। हीरो का मतलब वो कुछ अच्छा काम करते थे, इसलिए लोग उनको हीरो बुलाते थे। हीरो का मतलब जो फिल्मी हीरो नहीं है जो लड़ाई करता है, फाइटिंग करता है, वैसा वाला हीरो नहीं। हीरो का मतलब जो उस टाइम अच्छा काम करता है, लोगों की मदद करता है, उन लोगों को हीरो बोला जाता था। तो यहाँ पे ओडिपस बोल के एक हीरो थे ग्रीक में। तो वो एक दिन क्या हुआ, उस स्पेनिक्स जहाँ पे रहता था उस माउंटेन के टॉप में वो पहुँच गए। The angry and hungry Spanish stopped him and asked him the dangerous riddle। तो ये से आम सी बात है। तो जो भी सैलानी या ट्रैवलर वहाँ से गुजरता था उसको रोक के स्पेनिक्स कुछ सवाल पूछता था, कुछ रिडल पूछता था। तो उनको भी रोक लिया, ओडिपस को भी रोक लिया स्पेनिक्स ने, और उनसे भी कुछ रिडल पूछने लगा। उस टाइम तक क्या हो गया था, जो स्पेनिक्स है वो भूखा भी था और गुस्से में भी था। बहुत दिनों से कोई आया नहीं था पहाड़ में, तो वो भूखा था और भूख के मारे उसका गुस्सा भी ज़्यादा बढ़ते गया था। तो वहाँ पे ओडिपस को जैसे वो देख लिया, उनको वो रोक लिया और पूछता है वो डेंजरियस रिडल। ओडिपस क्विकली ऑन रिवेल्ड द रिडल, ए ह्यूमन बीइंग ही आंसर्ड। तो ओडिपस को जैसे ही वो रिडल पूछा, ओडिपस ने क्विकली फटाक से उसका आंसर दे दिए या उस रिडल को सुलझा दिए। और उसका आंसर क्या था, ए ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब एक इंसान। जब देखो यहाँ पे पहले था, देखो मैं समझा देता हूँ रिडल कैसा होगा आंसर। जो व्हाट मूव फास्ट ऑन 4 फीट, जब ह्यूमन बीइंग या इंसानी बच्चा जब छोटा होता है तो वो अपने 4 पैरों में चलता है। बच्चे लोग नीचे रेंगते हुए चलते हैं अपने 4 पैर यूज करके। उसके बाद जैसे वो खड़ा होना शुरू करते हैं तो वो अपने दोनों पैर में चलते हैं। और जो बूढ़े हो जाते हैं जब, तो उनको चलने के लिए एक लकड़ी का, एक लाठी का सहारा पड़ता है। इसलिए बोला गया है कि फाइनली ऑन 3, और फाइनली लास्ट स्टेज में वो 3 पैर में चलते हैं। तो ये सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है, एक इंसान ही कर सकता है। पैदा होते टाइम वो 4 पैर में चलेगा, रेंगते हुए चलेगा। थोड़ा सा जब बड़ा हो जाएगा तो अपने 2 पैरों में चलना शुरू करेगा, और जब बूढ़ा हो जाएगा चलने के लिए उसको एक लाठी की जरूरत होगा, जिससे वो 3 पैर हो जा रहा है उसको एक लाठी को मिला के। तो फटाक से ओडिपस आंसर दे दे रिडल का कि एक ह्यूमन बीइंग होगा बोल के, वो एक ह्यूमन होगा बोल के। ही फर्दर एक्सप्लेन, और वो एक्सप्लेन करने लगे कि कैसे कैसे करके। देखो, व्हेन वी आर बेबीज वी क्राउल ऑन ऑल 4, जब हम छोटे बच्चे हैं तो हम क्राउल करते हैं, रेंगते हैं जमीन में 4 पैरों से। वी वॉक अपराइट ऑन 2 फीट एज एडल्ट, जब हम बच्चे होते हैं तो अपने 4 पैर में क्राउल करते हैं। उसके बाद जैसे हम थोड़ा सा एडल्ट हो जाते हैं तो अपने दोनों पैर में चलना शुरू करते हैं। एंड व्हेन वी आर वेरी ओल्ड वी यूज ए स्टिक टू वॉक, और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो चलने के लिए एक लाठी का, एक स्टिक का हम सहारा लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे करके वो रिडल को सुलझा दिए। ए स्टिक इज आवर थर्ड लेग इन ओल्ड एज, और वो बोले कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो एक लाठी भी हमारा पैर की तरह काम करता है। हाउ डू यू थिंक द स्पेनिक्स फेल्ट व्हेन ही गॉट द आंसर, वाज ही हैप्पी। तो तुम क्या सोचते हो, स्पेनिक्स तो उसका जवाब पा गया, उस रिडल का पहेली का जवाब वो पा गया, तो वो खुश होगा कि दुखी होगा। वाज ही हैप्पी, क्या वो खुश हुआ होगा उस रिडल, उस पहेली का आंसर पाके। नो सर्टेनली नॉट, कभी भी वो स्पेनिक्स खुशी नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो उसका खाना का एक जरिया था, उसका पेट भरने का एक जरिया था। क्योंकि ज़्यादातर सैलानी उसका आंसर नहीं दे पाते थे और जान गंवाते थे, और स्पेनिक्स उनको खा लेता था। ओडिपस ने उस पहेली को सुलझा दिए हैं तो हर कोई उसका आंसर मालूम चल जाएगा कि जो रिडल वो पूछता है उसका आंसर इंसान होगा या मनुष्य होगा या ह्यूमन बीइंग होगा बोल के। तो कोई भी और नहीं मरेगा ना स्पेनिक्स के हाथों।
तो स्पेनिक्स भूखा ही रहेगा, तो इसलिए वो खुशी नहीं हो पाएगा। द स्पेनिक्स वाज एंग्री दैट द रिडल हैड बीन आंसर्ड। तो स्पेनिक्स और ज़्यादा गुस्सा हो गया जैसे उस रिडल का, उस पहेली का आंसर मिल गया, या उस पहेली का जो मीडियम था वो सुलझ गया। इन एनोयंस इट किल्ड इटसेल्फ एंड दैट वाज द एंड ऑफ दिस डेंजरियस बट अमेजिंग क्रिएचर। तो वो गुस्से से क्या किया, खुद को ही वो मार डाला। इन एनोयंस इट किल इटसेल्फ, और वो जो स्पेनिक्स था अपने आप को ही वो मार डाला, और उसी दिन से रिडल भी वहाँ पे ख़त्म हो जाता है और उस अमेजिंग क्रिएचर का भी वहाँ पे डेथ हो जाता है या द एंड हो जाता है। इस चैप्टर में इतना ही है। चैप्टर को एक बार पढ़ो बुक से, कहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।